दोस्तों, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं, बल्कि प्यार, आकर्षण और खुशियों की भी बहुत जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप? मिथुन राशि यानी बुध देव की राशि। आप लोग अपनी गजब की बुद्धिमानी, अपने शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने चुलबुले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आप महफिल की जान होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपके जीवन से जैसे वो रौनक, वो चमक और वो खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। काम के बोझ और मानसिक तनाव ने आपके चेहरे की मुस्कान को कहीं छिपा दिया था। लेकिन मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, अब आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत और आनंददायक बदलाव होने जा रहा है। 14 मई की सुबह ठीक 10:58 पर ब्रह्मांड में सौंदर्य, प्रेम और लग्जरी के कारक ग्रह शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि शुक्र देव गोचर करते हुए सीधे आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। और यहाँ वह 14 मई से लेकर 8 जून तक पूरी शान से विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र देव को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, ग्लैमर, रोमांस और आकर्षण का अधिपति माना गया है। और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव के साथ शुक्र देव की बहुत ही गहरी और परम मित्रता है। इसलिए जब शुक्र देव अपने परम मित्र की राशि में सीधे आपके प्रथम भाव में आएंगे, तो यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आए, मैं अपने लंबे ज्योतिषीय अनुभव से आपको विस्तार से बताता हूं कि 14 मई से 8 जून तक का यह समय आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की, यानी आपकी पर्सनैलिटी की। प्रथम भाव हमारे शरीर का होता है, हमारे रूप रंग का होता है। जब सौंदर्य के देवता शुक्र देव सीधे आपके प्रथम भाव पर संचार करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण आ जाएगा। आपके चेहरे पर एक नई चमक होगी। लोग आपकी तरफ सीधे चले आएंगे। आपकी बातों में एक ऐसी मिठास होगी कि आप जिससे भी बात करेंगे वह आपका दीवाना हो जाएगा। यह समय खुद को ग्रूमिंग करने का है। आप अपने पहनावे पर, अपने हेयर स्टाइल पर और अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और इसके परिणाम भी आपको बहुत शानदार मिलेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बिंदु की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र देव दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है। पहला है आपकी राशि का पंचम भाव, और दूसरा आपकी राशि का 12वां भाव। जब पंचम भाव यानी त्रिकोण का स्वामी उठकर सीधा प्रथम भाव केंद्र स्थान में आ जाए, तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का है, विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है और शेयर बाजार निवेश कार्यों का है। जब पंचमेश शुक्र लगन में आएंगे, तो सबसे बड़ा धमाका होगा आपकी लव लाइफ में। जो दोस्त सिंगल है, उनकी जिंदगी में किसी बहुत ही खास और आकर्षक इंसान की एंट्री हो सकती है। और जो दोस्त पहले से रिलेशनशिप में है, उनके रिश्तों में जो नीरसता आ गई थी वह अब खत्म होगी। रोमांस फिर से जमा होगा और आप अपने प्रेमी जन के साथ बहुत ही यादगार समय बिताएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो कला, संगीत, मीडिया, फैशन या डिजाइनिंग के क्षेत्र में है। आपकी क्रिएटिविटी साथ में आसमान पर रहेगी। संतान की तरफ से आपको कोई बहुत ही प्यारी खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग करते हैं, तो शुक्र देव आपकी बुद्धि को ऐसा निखारेंगे कि आपके फैसले आपको बड़ा धन लाभ करवाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र के दूसरे स्वामी तब की। शुक्र देव आपके 12वें भाव के स्वामी भी है। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है और बेड कंफर्ट्स का होता है। 12वें भाव के स्वामी का प्रथम भाव में आना यह बता रहा है कि 14 मई से 8 जून के बीच आप अपने सुख साधनों पर खुलकर पैसा खर्च करेंगे। आप कोई नया गैजेट ले सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं या कोई लग्जरी आइटम घर ला सकते हैं। जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं,
उनके लिए यह गोचर सफलता के संकेत दे रहा है। विदेशी स्रोतों से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अब आते हैं शुक्र की दृष्टि पर। शुक्र देव की केवल एक ही दृष्टि होती है, सातवीं पूर्ण दृष्टि। शुक्र देव आपके प्रथम भाव में बैठकर अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य भाव को देखेंगे। यह भाव व्यापार और पार्टनरशिप का भी है। शुक्र जैसा शुभ और प्रेम का कारक ग्रह जब सप्तम भाव को देखेगा तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की बारिश होगी। अगर पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच कोई अनबन चल रही थी, कोई गलतफहमी आ गई थी, तो वह अब बातचीत से और प्यार से सुलझ जाएगी। आप दोनों एक दूसरे की ओर करीब आएंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह दृष्टि बहुत शुभ है। आपके दैनिक रोजगार डेली इनकम में वृद्धि होगी। विशेषकर जो दोस्त कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, ज्वेलरी का या किसी भी तरह के लग्जरी आइटम का व्यापार करते हैं, उनकी सेल में जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ इतनी सारी खुशियां हो, वहाँ थोड़ी सी सावधानी भी जरूर रखनी चाहिए। शुक्र देव आपको सुख और विलासता देंगे, लेकिन 12वें भाव के स्वामी होने के कारण यह आपको थोड़ा खर्चीला भी बना सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। शौक मौज के चक्कर में अपने बजट को ना बिगड़ने दें। दूसरी बात, शुक्र का प्रभाव आपको थोड़ा आलसी भी बना सकता है। आप काम से ज्यादा आराम को अहमियत दे सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें और अपने काम पर भी पूरा फोकस बनाए रखें। निचोड़ के रूप में मिथुन राशि वाले दोस्तों, 14 मई से 8 जून तक का यह समय आपकी जिंदगी में रोमांस, खूबसूरती और धन दौलत लेकर आ रहा है। आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपके क्रिएटिव काम आपको समाज में एक नई पहचान दिलाएंगे। इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाने के लिए और शुक्र देव की कृपया पाने के लिए अब कुछ बहुत ही आसान उपाय जरूर करें। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदे या फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहने। रोजाना स्नान के बाद हल्का और अच्छी खुशबू वाला इत्र जरूर लगाएं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएं और उन्हें सफेद मिठाई या मखाने की खीर का भोग लगाएं। स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें। उम्मीद है आपको मिथुन राशि के लिए शुक्र के इस गोचर का यह विस्तृत विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। मैंने अपने अनुभव से पूरी ईमानदारी के साथ यह जानकारी आपके सामने रखी है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मिथुन राशि वाले दोस्तों और करीबियों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलता हूं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी।